Now student, we have solved this and this and this activity. This related to idioms and this related to expression idioms as well, and also correct the sentence and give the meaning. And after that we have done this proverbs and give the meaning of these proverbs. Now open book page number 50. So guys, on book page number 50 we have fourth option of B activity, exercise B, that is a little bit difficult for you. I will explain it. Write a brief explanation about what you think each proverb given on previous main, यानी ये जो प्रीवियस आपको पिछले पेज पर दिए हुए हैं प्रोवर्ब्स, ठीक है, इनको उन्होंने कहा इसका ब्रीफ आपने मीनिंग बताना है. आफ्टर दैट देन लुक एट द क्लूज below to see if your explanation is correct and clues below are not in correct order. वो मतलब जिस तरह से वो तरतीब से ABC के अकॉर्डिंग नहीं है, ये आपने पहले इनको अच्छी तरह से पढ़ना है, रिकॉल करना है और इसके मुताबिक जो पीछे प्रोवर्ब दिए हैं उनको इसमें एडजस्ट करना है. लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है वी शुड डील विद थिंग्स इन द राइट ऑर्डर. तो इसका क्या प्रोवर्ब निकलता है? इसका प्रोवर्ब निकलेगा ये वाला, ये डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है, यानी इसका ये वाला बनता है फर्स्ट वाले का. ए जो पेज नंबर पे 50 के ऊपर है ए है, उसका ये वाला प्रोवर्ब बनता है. तो आपने ऐसे लिख लेना है, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. आफ्टर दैट वी हैव ईच वन मस्ट बियर द कॉन्सिक्वेंसेस गुड और बैड फॉर हिज ओन एक्शन. सो कौन सा प्रोवर्ब इसके लिए सूटेबल है? ये एज यू मेक योर बेड so must you lie in it, यानी everyone is responsible for one's action, हर कोई अपने एक्शन का जिम्मेदार है. आफ्टर दैट वी हैव सी we should be thankful for what we receive even we receive less than what we hoped for. तो इसके लिए कौन सा प्रोवर्ब है? half a loaf is better than no bread. आफ्टर दैट we have D, one should spend some time on relaxation and not all one's time on work a lot. It means that all work and no play makes Jack a dull boy. E option है don't treat unimportant matters as being too important. It means that don't make a mountain out of a molehill. यानी जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है उसको अहमियत ना दें, लेकिन जो है उसको फुल अटेंशन दे, फुल इम्पोर्टेंट दे. लास्ट वन इज़ इन द लॉन्ग रन बीइंग ऑनेस्ट विल ब्रिंग मोर प्रॉफिट हैप्पीनेस. ये तो सबको आता है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. इस तरह से आपने करना है इसको. सो स्टूडेंट, आफ्टर दैट वी हैव सी एक्टिविटी, दैट इज़ ईजी एक्टिविटी इफ़ आई टोल्ड यू इन उर्दू. सफिक्सेस, द वर्ड इज सफिक्सेस. व्हाट इज सफिक्सेस? डू यू नो दैट? ओके, उर्दू में आपने साहब के और लाह के पढ़े हैं ना? दैट इज़ लाह के, यानी एक वर्ड बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. लाइक एक तो होती है बेस, ठीक है, जो वर्ड होता है बेस, और उससे पहले हम लगाते हैं प्रीफिक्सेस. यानी प्रीफिक्स किसे कहते हैं? साबकों को, जो बेस फॉर्म से पहले लगता है या बेस वर्ड से पहले. और उसके बाद होते हैं सफिक्सेस, जिसको हम बोलते हैं लहके उर्दू में, ठीक है. तो उससे फिर हम एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है. लाइक ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. नेसेसरी लिखा हुआ है, एक वर्ड है, ये बेस समझे, ठीक है. अब मैं उन्होंने नेसेसरीली LY लगा दूंगी तो वो सफिक्स होगा. जब मैं लिख दूंगी अननेसेसरीली तो फिर वो क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स, बेस एंड सफिक्स, तो वो मिलके एक वर्ड बन जाएगा. Let's have a look on the definition of suffixes. A morpheme added at the end of a word. Morpheme end of the word लगाए जाते हैं to form a derivation. उसको change कर दिया जाता है, यानी noun से हमें adjective बना सकते हैं, adjective से adverbs बना सकते हैं, उसकी derivation change कर देते हैं. Like these are some example. Terrify, FY लगा दिया है तो ये terry is a base और वर्ड है, उसके साथ हमने जब मॉर्फीम ऐड किया यानी कि लहका लगाया एंड पे FY, तो वो क्या बन गया? टेरिफाई. ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ठीक है, एडजेक्टिव बना दिया हमने. डेकोरेशन, पेंटिंग, पेंटिंग, तो ये हमने क्या लगाया है? लहके लगा के वर्ड्स को डेरिवेट कर दिया है. ओके, दैट इज कॉल्ड सफिक्सेस. सो हेयर इज द एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव टू एडवर्ब. मैंने एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाया? जैसे नेसेसरी है,
जब मैंने उसको एल वाई लगाऊंगी तो वो एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। एल वाई क्योंकि एडवर्ब की वो एक फॉर्म है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर में हम यूज़ करते हैं। लेकिन अब इसको मैंने लिखना है तो फिर मुझे क्या चाहिए, वाई को कट करके मैंने आई लगाना है। दैट इज़ अ ट्रिक एज वेल फॉर योर करेक्शन ऑफ द स्पेलिंग। नेसेसरीली वाई को कट करके मैंने क्या लगाया, आई, और उसके बाद मैंने एल वाई लगा दिया नेसेसरीली। तो क्या मैंने बना दिया, एडजेक्टिव से एडवर्ब। इसी तरह हैप्पी, हैप्पी में हैप्पीली जब करना है तो वाई कट करके आई आ जाएगा, हैप्पी, हैप्पीली। ये मैं क्या लगा रही हूँ, सफिक्सेस, यानी एल वाई लगाए हैं, सफिक्सेस हैं तो उनको लह के यानी लगा के तो मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दिया है, एडजेक्टिव टू एडवर्ब बना दिया। सेम है केस विद द नाउन टू एडजेक्टिव, लाइक इंजरी, इंजरी, इंजरी में मैंने आई करके ओ यू एस लगा दिया, इंजरियस, तो एडजेक्टिव बना दिया। मेलोडी, मेलोडी में वाई कट करके आई लगा दी और आगे ओ यू एस लगाया, मेलोडियस, तो मैंने क्या किया, नाउन को एडजेक्टिव बना दिया। दीज आर कॉल्ड सफिक्सेस। लह के आर द एक्सरसाइज रिलेटिव टू एडजेक्टिव टू मेक एडवर्ब्स, एल वाई लगा के और यहाँ पे ओ यू एस लगा के nouns to make adjectives. I have done it on book but you will done it on your you will do it on your notebooks. आपने इसको notebooks पे करना है। नेसेसरी मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ पे y होगा, यहाँ पे सब में y है तो आपने उसकी जगह कट करके I लगाना है और उसके आगे आपने एल वाई लगाना है, तो ऑटोमेटिकली स्पेलिंग भी ठीक हो जाएंगे और आपकी जो क्वेश्चन डिमांड है वो भी पूरी हो जाएगी। तो हम ये क्या कर रहे हैं, सफिक्सेस लगा रहे हैं। एड एल वाई टू द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स टू मेक adverbs like necessary, necessarily, naughty, naughtily, y कट किया आई एल वाई, satisfactory, satisfactorily, y कट करके आई और आगे एल वाई, merry, merrily यानी खुशी से, angry, angrily, cozy, coozily, voluntary, voluntarily, y कट करके आई लगाया और आगे एल वाई लगा लिया, cheer, cheery, cheerily, okay, ordinary, ordinarily, happy, happily, noisy, noisily, temporary, temporarily, ओके। इसी तरह से हमने ओ यू एस लगाना है, तो वाई कट करके हमने क्या लगाना है, आई, और उसके बाद हमने ओ यू एस लगा दिया। लग्जरी, लग्जरियस, फरी, सॉरी, फ्यूरी, फ्यूरियस, मिस्ट्री, मिस्ट्रियस, इंजरी, इंजूरियस, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियस, मेलोडी, मेलोडियस, गिलोरी, गिलोरियस। वाई कट करके आपने आई लगाना है और आगे ओ यू एस लगा देना है अकॉर्डिंग टू द noun to make adjective, and when you use ly adjective to make adverb, and we are talking about suffixes, okay, we add words at the end of the word. After that we have third option, last option of the book, activity C exercise, think of suitable noun with the adjectives above could describe. अब ये जो हमने लग्जरी से लग्जरियस कर दी है, अब उन्होंने कहा उसके साथ हमने नाउन ढूंढना है, क्योंकि हमने नाउन को एडजेक्टिव बनाया, अब एडजेक्टिव के साथ हमने नाउन लगाना है। फ्यूरियस, फ्यूरियस हमने एडजेक्टिव बना दिया, अब इसके साथ हमने नाउन लगाना है। तो ये ऑल दीज एक्टिविटीज़ विल बी डन ऑन योर नोटबुक, ओके। योर राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड फिल योर इंडेक्स पेजेस एज वेल। सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ द लास्ट एक्टिविटी, लग्जरी, लग्जरियस लाइफ, वाई कट करके आई लगाया और आगे ओ यू एस, तो क्या बना दिया हमने, नाउन को एडजेक्टिव बना दिया और एडजेक्टिव के आगे हमने नाउन लगा दिया लाइफ। आप कुछ भी लगा सकते हैं, लग्जरियस लाइफ, लग्जरियस बेडरूम, लग्जरियस ड्राइंग रूम, ओके। फ्यूरी, फ्यूरियस टाइगर, मिस्ट्री, मिस्टीरियस स्ट्रेंजर, इंजरी, इंजरियस हैबिट, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियस बॉय, मेलोडी, मेलोडियस सॉन्ग, गिलोरी, गिलोरियस विक्ट्री, ओके। इस तरह से फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना है। Students, I hope you will enjoy when you will see my video, and also comment it if you know about the idioms and suffixes, and if you want to more information about the suffixes and idioms, then comment me and like my video as well. So today's your diary is solve exercise BC and on notebook and learn. First you will write on your notebook exercise B and C after watching my videos, and after that you will learn it. And don't forget to subscribe our channel. Okay, Allah Hafiz.